हेलो एवरीवन, आई एम द ओनर ऑफ आर टैक्स कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल रोहित। तो आज मेन पर्पस वीडियो बनाने का ये था रिगार्डिंग टैक्स डिटेल अपडेशन एंड लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, और एक और पॉइंट है जो लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यूजुअली जो टैक्स डिटेल अपडेट होती है वो अपने लास्ट वीक ऑफ मई तक या स्टार्टिंग वीक ऑफ जून तक हो जाती है। ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो मेन प्रॉब्लम आ रही है कि जो यूटिलिटी होती है अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की, वो भी अंडर अपग्रेडेशन चल रही है, जिसकी वजह से भी इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है। तो इस वजह से अगर इवन इफ टैक्स डिटेल अपडेट हो जाए और यूटिलिटी अपग्रेड ना हो तो टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आएगी। दूसरा एक और चीज है कि आप लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि जब हम अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें ये चेक करना है कि हमारी टैक्स डिटेल अपडेट हुई कि नहीं हुई। अगर हमारी टैक्स डिटेल अपडेट नहीं हुई है और हमने अपनी रिटर्न फाइल कर दी है तो इसका प्रॉब्लम ये आएगा कि इनकम टैक्स से हमको नोटिस आ सकता है, ऑब्जर्वेशन आ सकता है कि सर आपके अंडर रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है या मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि सर लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न क्या है। यूजुअली जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न होती है वो होती है अपनी 31 जुलाई। लेकिन इस बार यूटिलिटी ना अवेलेबल होने के कारण सीबीडीटी ने क्या किया, अपनी जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न है वो 31 जुलाई से 15 सितंबर तक कर दिए। कि मतलब पहले हम 31 जुलाई तक जो नॉर्मल रिटर्न थी वो भर सकते थे, उसके बाद हम अगर 31 जुलाई क्रॉस हो जाती थी तो हम क्या बोलते हैं बिलेटेड रिटर्न, या हमने कोई रिवीजन करनी है तो 31 दिसंबर तक वो कर सकते थे। लेकिन अब नॉर्मल रिटर्न है वो 15 सितंबर 25 तक फाइल कर सकते हैं। जो आखिरी पॉइंट है जो मैंने डिस्कस करना है वो आईटीआर यू के रिगार्डिंग है। आईटीआर यू का मतलब ये है कि अगर आपने पिछले मतलब आपने सपोज एक 22-23 में कोई रिटर्न फाइल करी है और उसमें कुछ जो आपने डेटा डाला है या कुछ आपने क्लेम किया है डिडक्शन, वो गलत है। ठीक है। और आपको उसको सही करना है। तो प्रॉब्लम ये आती है कि आपके रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो क्रॉस हो गई है, तो अब उसको हम अपडेट कैसे करें या उसको करेक्ट कैसे करें। तो उस चीज को करेक्ट करने के लिए, उस ओमिशन को करेक्ट करने के लिए, या आपने अगर रिटर्न फाइल नहीं कर रखी है उस पुराने साल के लिए, तो उसके रिगार्डिंग फाइल होता है अपना आईटीआर यू। और ये कितने साल तक हो सकता है, ये अप टू 4 इयर्स तक हो सकता है एंड ऑफ रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। मान लो आपका असेसमेंट ईयर रेलिवेंट है 22-23, तो अप टू 4 इयर्स ये फाइल हो सकता है कि अगर आपने मतलब कुछ भी चीज करेक्ट करनी है वो अप टू 4 इयर्स तक हो सकती है।